नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल से है। योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। तस्कर के पास से 1.25 करोड़ की कीमत का स्मैक बरामद किया गया। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। नरौली इलाके के जंगल में ये मुठभेड़ हुई तो सीएम योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जिसके तहत लगातार पुलिस की मुठभेड़ होती है बदमाशों से। और इस बार जो मुठभेड़ हुई वो ड्रग तस्करों से हुई। तस्कर के पास से 1.25 करोड़ की कीमत का स्मैक भी बरामद किया गया और एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 तस्कर हालांकि भागने में मौके से कामयाब रहे, लेकिन उन तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। तो नरौली इलाके के जंगल में ये मुठभेड़ हुई ड्रग तस्करों से पुलिस की, जिसमें से एक ड्रग तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वहीं अन्य 2 तस्कर मौके से भागने में कामयाब हुए। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोगों की चेकिंग हम लोग सुबह और देर रात में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बनिया ठेर की पुलिस के द्वारा तथा एसओजी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। इसको जब रोकने के लिए कहा गया तो ये वहाँ से भागने लगा। तो पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई तो इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम अरविंद है, उसके पैर में गोली लगी है। 2 अपराधी थे जिन्होंने खेत में इधर भागने की कोशिश की, लेकिन उनको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया है। ये तीनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं, जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला। इनकी गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें से एक पैकेट मिला है, जिसमें इन लोगों का कहना है जो पदार्थ है उसको हम लोग केमिकल टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन इनकी जो बयान है उसके हिसाब से ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्नैक है, जिसको ये लोग बदायूं से दिल्ली की तरफ ले जा रहे थे। बाकी इनका जो कनेक्शन है, क्या नेटवर्क है, इसके लिए हम लोग जाँच करेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर टोल प्लाजा पर दिखा दबंगों का आतंक। दबंगों ने लाठी डंडों से टोल कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टोल कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। टोल बूथ में घुसकर टोल कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दबंगों के आतंक से टोल कर्मचारी दहशत में है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के दादरी थाना क्षेत्र के बील अकबरपुर का ये पूरा मामला है। तो टोल बूथ पर टोल कर्मचारियों से मारपीट की घटना सामने आई है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर टोल प्लाजा पर दबंगों का आतंक दिखाई दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से टोल कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टोल कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। टोल बूथ में घुसकर टोल कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दबंगों के आतंक से टोल कर्मचारियों में दहशत का माहौल है, डर बना हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के दादरी थाना क्षेत्र के बील अकबरपुर का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वही हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आखिर इन दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, लाठी डंडों से जमकर पीटा, दौड़ा कर पीटा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। तो इसी मारपीट की वजह से, इसी आतंक की वजह से दबंगों के दहशत का माहौल है टोल कर्मचारियों में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये टोल बूथ पर जहां पर टोल कर्मचारियों के साथ इन दबंगों ने हाथ में लाठी डंडे लिए, मुंह पर मास्क बांधे ये पहुंचे मारपीट करने के लिए। और बल्कि एक नहीं बल्कि कई संख्या में टोल कर्मचारियों के साथ इन लोगों ने मारपीट की और जमकर पीटा। दौड़ा कर टोल कर्मचारियों के साथ इन लोगों ने मारपीट की। तो कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कानून का। और टोल बूथ पर जाकर टोल कर्मचारियों के साथ किस तरीके से उनकी जान लेने पर ये उतारू हो गए हैं, मारपीट कर रहे हैं, खूब लाठी डंडे चलाए, दौड़ा कर पीटा, जिसकी वजह से काफी डर का माहौल है। टोल कर्मचारियों में दहशत फैली हुई है। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ईस्टर्न पेरिफेरल पर ये टोल बूथ बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर ये पूरी वारदात हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। प्रतापगढ़ में जमीनी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के गौशाला में आग लगा दी। गौशाला में बंधी गाय की जलकर मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसका
कहीं ना कहीं खामियाजा एक गाय को भुगतना पड़ा। प्रतापगढ़ में जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गौशाला में आग लगा दी। गौशाला में बंधी गाय की इसी आग की घटना में जलकर मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को फिर वारदात की सूचना दी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव का ये पूरा मामला। तो दो पक्षों में जमीनी रंजिश को लेकर विवाद, जिसकी वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गौशाला में आग लगा दी और उसी आग में गौशाला में बंधी गाय जिंदा जलकर मर गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने ये सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले पर अब कार्रवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर अब दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क में संरक्षित किए जाएंगे 12 सिंगा हिरन। योजना का खाका तैयार करने में जुटा हुआ है भारतीय जीव संस्थान। जल्द ही WII की टीम दुधवा टाइगर पहुंचेगी। DNA प्रोफाइल तैयार करने का काम शुरू करेगी टीम। विश्व में केवल दुधवा में ही पाए जाते हैं 5 प्रजातियों के हिरन, अब जिनको इस जगह पर रखा जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर अब दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क में 12 सिंगा और हिरन संरक्षित किए जाएंगे। तो दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क में अब 12 सिंगा और हिरन संरक्षित किए जाएंगे। योजना का खाका तैयार करने में भारतीय जीव संस्थान जुटा हुआ है। जल्द ही WII की टीम दुधवा टाइगर पहुंचेगी और DNA प्रोफाइल तैयार करने का काम शुरू करेगी टीम। तो विश्व में केवल दुधवा में ही 5 प्रजातियों के हिरन पाए जाते हैं, जिनको संरक्षण के लिए अब भारतीय जीव संस्थान ने ये बड़ा फैसला लिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा से प्रदेश बीजेपी नाराज है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलदेव राज को तलब किया है। संगठन की बैठक में अफसरों का मुद्दा उठाने से प्रदेश अध्यक्ष नाराज है। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बलदेव राज ने मुद्दा उठाया था। अफसरों की मनमानी का मुद्दा कार्य समिति की बैठक में उठाया गया था, जिसके बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलदेव राज को तलब किया। आपको बता दें कि कल बीजेपी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी संगठन मंत्री और इसके साथ ही दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा भी इस बैठक में शामिल थे, जिन्होंने अफसरों की मनमानी को लेकर एक मुद्दा उठाया। और इसी वजह से अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शायद इस वजह से नाराज हैं और तलब किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बलदेव राज को संगठन की बैठक में अफसरों का जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसको लेकर। तो कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये मुद्दा उठाया गया था। बलदेव राज शर्मा की तरफ से अफसरों की मनमानी का ये मुद्दा था, जो कि कार्य समिति की बैठक में बलदेव राज ने उठाया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अफसरों की मनमानी को लेकर इस तरीके से किसी मंत्री ने बात की हो, बल्कि पहले भी इस तरह की कई शिकायतें आई है, जिसमें कहा गया है कि अफसर बात नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं। खासकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में अक्सर संवाद को लेकर तालमेल की कमी देखी गई है और जनप्रतिनिधियों की तरफ से अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि अफसर और अधिकारी सुनते नहीं हैं, कोई बात मानते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मंडलों की बैठक की थी, तो उन तमाम मंडलों में इस बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया था और बातचीत करने की कोशिश भी की थी और समस्या को सुलझाने की कोशिश भी की थी। और खासकर अधिकारियों को और नेताओं को ये बात कही भी थी कि संवाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और ये जो गैप बना हुआ है अफसरों में और जनप्रतिनिधियों में, ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से इस तरह का मुद्दा सामने आया, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा ने ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शायद नाराज होकर उनको तलब किया है। तो आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ लखनऊ से लाइव। आदित्य, दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है, मुख्य वजह क्या है? हालांकि बताया ये जा रहा है कि अफसरों की मनमानी को लेकर उन्होंने कार्य समिति की बैठक में मुद्दा उठाया था, शायद इसी वजह से उन्हें बुलाया गया है।
जी हाँ, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जब ये सत्र का समिति का जो कार्यकारिणी समिति का दूसरा सत्र चल रहा था, उसी में एक मौका दिया गया था कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है। इस पर बलदेव शर्मा उठे और उन्होंने अपनी बात कही कि जो प्रदेश के अधिकारी हैं वो बेअंदाज हैं, वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं। आम जनता की समस्याओं को लेकर यदि जनप्रतिनिधि जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि अधिकारियों का जो तेवर होता है, जो तरीका होता है, वो संतोषजनक नहीं होता है। जब वो ये बात कह रहे थे, उसी बीच सत्र के बीच में कल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने उनको बैठाया और शांत कराया, और इसके बाद उनको तलब किया गया, और तलब करने पर उनसे ये कार्रवाई की गई कि आप ये कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। यदि कोई प्रमाण है तो आप दीजिए। उस पर एक्शन भी हो गया। जब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको बुलाया गया, स्वतंत्र देव ने अपने आवास पर बुलाया हुआ था, तो उनसे बाकायदा विस्तार से बातचीत हुई, और ये भी उन्हें एश्योर किया स्वतंत्र देव ने कि यदि ऐसा कुछ भी है, कहीं से कोई प्रमाण मिल जाए या कोई साक्ष्य मिल जाए, तो निश्चित उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी जो पूरी तरह से संतोषजनक जवाब जनप्रतिनिधियों को नहीं दे रहा है। जी ऋतु। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि उनसे प्रमाण मांगा गया, लेकिन अक्सर इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं। जो तालमेल है, संवाद है, वो अक्सर कम रहता है, गैप होता है। और इस तरह की दिक्कतें अकेले यहाँ पर बलदेव राज शर्मा ने नहीं, बल्कि पहले भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने शिकायतें की हैं। जब मंडल की बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, और उन बैठकों में ये भी कहा था कि ये जो गैप है, संवाद की कमी है, ये कम हो जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है भाजपा जनप्रतिनिधियों के सामने। वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं सत्ता में होते हुए भी। ये इसका एक प्रमाण इस बात का भी है कि जब ये बात बलदेव शर्मा ने सत्र में उठाई थी, कल जो कार्यकारिणी का सत्र हो रहा था, तो उनके ये सवाल करते ही वहाँ पर भरपूर तालियां बजी थी। सबसे अधिक तालियां उस कार्यकारिणी समिति में बजी हुई थी। इससे इतना साफ था कि वहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे प्रदेश से, अलग अलग पदाधिकारी, मंत्री और कार्यकारिणी के सदस्य, वो सभी असहज महसूस करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स का जो रवैया है वो संतोषजनक नहीं है। इस बात के प्रमाण पूरी भाजपा कार्यकारिणी ने ताली बजाकर दे दिए थे। लेकिन ये पूरी कोशिश की जा रही अभी भी, शायद ये तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। तभी उनको एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की थी, और उनको तलब भी किया प्रदेश अध्यक्ष ने, और आज सुबह उनको बुला करके उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश भी की, और ये भी कहा कि यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप दीजिए, निश्चित कार्रवाई होगी। जी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, यानी कि पूरी कोशिश की गई कि अगर किसी तरह की दिक्कत है तो फिर उसको सुलझाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आदित्य। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने न्यूज़ 1 इंडिया से इस समय में योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदूवादी लहर के सहारे कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई। चुनावों के प्रचार के लिए जिसका नाम बीजेपी के हर एक नेता कार्यकर्ता के जुबान पर था, वो नाम था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली। हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं जब अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कार्यकर्ता नई ऊर्जा लेकर के जाता है, नया विजन लेकर के जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत एक उल्लास के साथ इस कार्य समिति से ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। लोक कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, चाहे केंद्र सरकार के चाहे प्रदेश सरकार के, तमाम कार्यक्रमों पर उत्साह के साथ कार्यकर्ता मोहर भी लगाते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, और घर घर तक उन्हें पहुंचाने का संकल्प भी लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरह की बातें हुई, जो विशेष तौर पर जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनके साथ चर्चा और प्रचार को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भाजपा कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और डीएम सुहास एलवाई ने फरियाद सुनी। दादरी तहसील के सभागार में सुनी जनता की शिकायतें। मामले में अधिकारियों को निस्तारण के सख्त निर्देश भी दिए हैं। मौके पर 17 शिकायतों में से एक शिकायत का निस्तारण किया गया है। समाधान दिवस में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीसीपी राजेश कुमार मौजूद रहे। एसडीएम अंकित कुमार और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। तो संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई, उनकी फरियाद सुनी गई।
तो बता दें इस वक्त मौके पर जब ये आयोजन किया गया तो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और डीएम सुहास एलवाई ने फरियाद सुनी सभी की, और इसके साथ ही दादरी तहसील के सभागार में ये जनता की शिकायतें सुनी गई। मामले में अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। मौके पर 17 शिकायतों में से एक शिकायत का निस्तारण भी हुआ। समाधान दिवस में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीसीपी राजेश कुमार मौजूद रहे, एसडीएम अंकित कुमार और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। कर दिया कि बीजेपी का तो नोएडा में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ और इसके साथ ही डीएम सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह इस दौरान मौजूद रहे और तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। फरियादियों की फरियाद सुनी गई और इसके साथ ही आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और मौके की अगर बात करें तो एक फरियाद ऐसी भी रही जिसका तुरंत निस्तारण भी किया गया, और अक्सर यही कोशिश की जाती है कि अगर मौके पर जिस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके उसका निस्तारण किया जाता है। निशांत शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था नोएडा में, जहां पर जनता की फरियाद सुनी गई, और क्या कुछ खास रहा, कितने लोग लगभग वहां पहुंचे होंगे? देखिए, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जिले के जो जिलाधिकारी हैं डीएम सुहास एलवाई के नेतृत्व में सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और ये समाधान दिवस तहसील दादरी में मनाया गया, जहां पर काफी शिकायतकर्ता जो फरियादी है वो अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां पर 17 शिकायतें दी गई और 17 शिकायतें तत्काल प्रभाव से उनको दर्ज कराया गया। उसके बाद एक जो शिकायत है उसका समाधान भी तत्काल कराया गया। सख्त निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। वहां पर सीडीओ भी मौजूद रहे, डीसीपी ग्रेटर नोएडा भी मौजूद रहे, एसीपी भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जिले के जो डीएम है सुहास एलवाई, उनके नेतृत्व अनुसार, उनके निर्देश अनुसार सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी फरियादी अगर शिकायत लेकर जाता है तो उसकी तत्काल प्रभाव से फरियाद सुनी जाए। वहीं जो उच्च अधिकारियों ने फरियाद सुनी और सुनने के बाद उसका समाधान भी किया गया और 17 शिकायतों को दर्ज किया गया। ठीक, निशांत, कभी कभी ऐसा होता है कि संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जब फरियादी पहुंचते हैं तो उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अधिकारियों से ही पीड़ित होते हैं, फिर उनकी शिकायतों पर क्या एक्शन लिया जाता है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से जिले के जो पुलिस कमिश्नर हैं और जिले के जिलाधिकारी हैं, वो दोनों अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, दोनों मौजूद रहे और उनके नीचे के तबके के जो अधिकारी हैं उनको सख्त तरह से निर्देश दिए कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए, जिससे सरकार को या किसी तरह की किसी भी बात का जवाब फिर देना पड़े या फिर कोई भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अयोध्या से है। आपको बता दें कि रामनगरी में युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हाथापाई हुई। वाहन पार्किंग को लेकर दोनों में मारपीट हुई। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अयोध्या से खबर है, जहां पर रामनगरी में युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। वाहन पार्किंग को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सीओ ट्रैफिक राजेश राय ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अयोध्या कोतवाल क्षेत्र के हनुमानगढ़ी चौराहे के पास का ये पूरा वीडियो है। तो रामनगरी में युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हाथापाई, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाहन पार्किंग को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सीओ ट्रैफिक राजेश राय ने जांच के हालांकि आदेश दिए हैं, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के हनुमानगढ़ी चौराहे के पास का ये पूरा वीडियो है। तो वाहन पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस विवाद की। रामनगरी यानी कि अयोध्या में युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच ये हाथापाई हुई। पार्किंग को लेकर, वाहन पार्किंग को लेकर दोनों के बीच में मारपीट हो गई, गाली गलौज हुई। राघवेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, असल वजह क्या थी, आखिर क्यों मारपीट हुई, गाली गलौज की स्थिति पैदा हो गई युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच? तनु, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अयोध्या में इस समय राम मंदिर निर्माण को लेकर के एक खासा भीड़ देखने को मिलती है। पूरी दुनिया से लोग अयोध्या के लिए उत्सुक हैं। बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक भी लगी है। कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण है जिसमें ट्रैफिक पुलिस नो एंट्री एरिया में तमाम सारी वाहनों को अनुमति दे देती है। वही जो यहाँ के
दुकानदार हैं, चाहे वो प्रसाद बेचने वाले हों या अन्य जो दुकानदार हैं, वो अपनी दुकान के सामने ग्राहकों के वाहन खड़ी कराने को लेकर के भी तमाम सारी कोशिशें करते हैं, खड़ी भी करवाते हैं। यही कारण रहा है कि जाम से जहां एक तरफ अयोध्या जूझ रही है, करा रही है, वहीं ट्रैफिक पुलिस और जिस तरीके से यहाँ के व्यापारियों के आपसी विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ है, न्यूज वन इंडिया पर साफ वीडियो तस्वीर दिखा रहा है न्यूज वन इंडिया कि किस तरह से आपस में दोनों एक दूसरे से चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज वन इंडिया।